नई शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो, लौट कर आओ प्रभु की ओर, फिर से दोबारा से शुरू करो। मैंने उसको कहा यकीन मानिए, यकीन मानिए, एक गलती का सच्चा पश्चाताप यही है कि आप उससे बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करें। मैं बाइबल के बाहर भी कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी गलतियों के लिए एक नई शुरुआत की। मैंने एक परमेश्वर की दासी के बारे में सुना, उसका नाम था कैथरीन कुलहमन। कैथरीन कुलहमन परमेश्वर की एक अमेरिका के अंदर ऐसी एक विश्व प्रसिद्ध एक परमेश्वर की दासी हुई। उनकी सभाओं में हजारों लोग आकर पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव करते थे। इससे पहले कि कैथरीन कुलहमन मंच के ऊपर आती, लोग उनके आने से पहले वो सारा भवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता और परमेश्वर ने इस अपनी दासी को सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। कैथरीन कुलहमन वो परमेश्वर की दासी थी मेरे प्रियो, जिसने लाखों लोगों को दानों और वरदानों की ओर आकर्षित नहीं किया, उसने लोगों को आकर्षित किया, उसने लोगों का ध्यान केंद्रित किया दानों और वरदानों को बांटने वाले पिता की ओर। मैं आपको कहना चाहूंगा, उनकी मीटिंगों में बड़ी बड़ी चंगाइयां होती थी। जब लोग उनकी मीटिंग्स में जाते थे, वो लोग वहां बैठते आंसू बहाने लगते थे, उनके अंदर पश्चातापी हृदय उत्पन्न हो जाता था। मैंने कई जगह पर परमेश्वर के महान सेवक बेनी हिन जी को, प्रभु की अभिषेक दासी कैथरीन कुलहमन के बारे में कई सभाओं में परमेश्वर के दास बेनी हिन जी को बोलते देखा कि वो एक ऐसी दासी थी, एक ऐसी परमेश्वर की श्रेष्ठ दासी जिनके ऊपर परमेश्वर का तेज देखा जा सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब इन प्रभु की दासी ने अपनी सेवा को आरंभ किया, जो हॉल इसने लिया, एक बहुत बड़ा हॉल इसने लिया, और उस हॉल के अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, हजार लोग सभाओं में आते थे। प्रतिदिन ये परमेश्वर के वचन को रेडियो के ऊपर बोलती थी। लोग जब वचन सुनते थे, लोग पश्चाताप से भर जाते थे। हजारों पत्र हर सप्ताह इसको मिलते, जिनमें लिखा होता, हमने आपके संदेश को रेडियो के द्वारा सुना और हमने चंगाई पाई, हमने प्रभु को अपना जीवन दिया, हमें पापों का बोध हुआ, हमें पापों का एहसास हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कैथरीन कुलहमन मई 9, 1907 को इनका जन्म हुआ और 20 फरवरी 1976 को ये प्रभु के पास गई। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कैथरीन कुलहमन ने अपनी सेवकाई के मध्य में एक छोटी सी गलती की। मैं किसी प्रभु की दासी की गलती को यहां बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन हम सीख रहे हैं। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, मुझे मालूम पड़ा उन्होंने अपने जीवन में एक छोटी सी गलती की, और वो गलती थी एक व्यक्ति जिसका नाम B.A. वाल्ट्रिप था, उनके साथ उसने विवाह का फैसला कर लिया। और ये व्यक्ति जिसका नाम B.A. वाल्ट्रिप था, ये पहले से मैरिड था, और कैथरीन कुलहमन परख नहीं पाई, उस व्यक्ति की आत्मा को परख नहीं पाई, और इसने विवाह किया, और उस व्यक्ति ने झूठ बोला कि मेरा तलाक हो चुका है। हालांकि तलाक उसने बाद में कैथरीन कुलहमन के साथ शादी तय करने के बाद उसने बाद में तलाक दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कैथरीन कुलहमन उस व्यक्ति को परख नहीं पाई। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, और कैथरीन कुलहमन ने निर्णय लिया कि मैं इससे शादी करूंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कैथरीन कुलहमन लगभग 5 साल उस व्यक्ति के साथ रही। अब इनके ऊपर से पवित्र आत्मा का वो अभिषेक वैसे काम नहीं करता था जैसे पहले करता था। अब जब ये प्रचार के लिए खड़ी होती थी, ये परमेश्वर की प्रेजेंस को वैसे नहीं महसूस करती थी जैसे पहले महसूस करती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन प्रभु की इस दासी को पवित्र आत्मा ने उभारा। इनको अपनी गलती का बोध हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने एक निर्णय लिया, मैं बाहर निकलूंगी, मैं इस जाल से बाहर निकलूंगी। और उसने एक निर्णय लिया और वो बाहर आई,
और उसके बाद मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले से भी दुगनी सामर्थ से परमेश्वर ने अपनी इस दासी को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। बड़े बड़े सामर्थ के काम होते थे। जितनी पहले इसकी सभाओं में चंगाइयां और सामर्थ के काम होते थे, उससे कहीं अधिक लोग इसकी सभाओं में अब आकर आशीष पा रहे थे। जितने पहले लोगों ने इसकी सभाओं में आकर अपना जीवन प्रभु को दिया, उससे कहीं ज्यादा अब इनकी सभाओं में आकर लोग प्रभु को अपना जीवन देने लगे। उसके बाद ये अपने आखिरी सांस तक अपने प्रभु के साथ विश्वास से उगे रही। मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सकता है आपने गलत शुरुआत कर ली हो, उसके साथ जीना मत सीख लीजिए, उसके साथ जीना मत शुरू कर दीजिए, उसके साथ एडजस्ट होना मत शुरू करिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सकता है आपने अपने जीवन में गलत निर्णय लेकर आप आगे बढ़ गए हैं। अब उस गलती के साथ जीना मत शुरू कर दीजिए, उसके साथ एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट मत कीजिए। निकलिए उससे बाहर, उठिए और आ जाइए बाहर। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ठीक करने के लिए परमेश्वर की ओर मुख करता है, तो बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य के बड़े काम किए। एक उदाहरण समसून है। परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य उसको वापस लौटाई थी। याद रखना मेरे प्रियो, हमारी बाइबल में एक व्यक्ति दाऊद है जिसे परमेश्वर ने क्षमा किया था। याद रखिए मेरे प्रियो, हमारी बाइबल में मनश्शे एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने क्षमा किया था। याद रखना मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते उत्साहित करना चाहूंगा, वो उड़ाऊ पुत्र भी था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। परमेश्वर ने उसे नई शुरुआत करने का एक अवसर दिया। बस फर्क इतना था, उसने एक गलत निर्णय लिया, एक गलत शुरुआत की, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, उसने एक निर्णय लिया, अब मैं ये जगह छोड़ दूंगा, अब मैं अपना स्थान बदल लूंगा। उसका एक निर्णय, अब मैं इस जगह को छोड़ूंगा। याद रखना मेरे प्रियो, गलती का एहसास होने के बाद गलती में पड़े रहना सबसे बड़ी गलती है।